नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टॉक वाले हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वीकली एनालिसिस और इंट्राडे एनालिसिस। और उसके पहले हम देखेंगे जो फ्राइडे के दिन हमने एक एनालिसिस वीडियो आपको यहाँ पर दिया था, वो किस तरह से लेवल चले थे उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। और निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुकी है, तो अब इसके आगे क्या। और बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपना हाई लगा चुकी है, जो आपने फ्राइडे के दिन देखा होगा। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है पूरा एजुकेशन बेस्ड वीडियो है, तो आप ये ज़रूर देखें। और आप सबको ये बता दें, ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जाता है, ना ही कोई कॉल और टिप्स के लिए। और जैसे भी आपको स्क्रीन पर यहाँ पर फ्लैश हो रहा है, वी आर नॉट से बी रजिस्टर्ड, तो ये ध्यान रहे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, एजुकेशन वीडियो, जहाँ पर हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं जो पिछले कई सालों से हम गलती कर रहे थे, वो गलती आप यहाँ पर दोबारा मत करें। उस हिसाब से यहाँ पर हम ये एजुकेशन वीडियो बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। तो आपने यहाँ पर देखा होगा जो निफ्टी मैंने आपको कहा ऑलरेडी, अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको वीकली चार्ट यहाँ पर कर देते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि आखिर यहाँ पर वीकली चार्ट पर क्या हो रहा है। तो आप यहाँ पर गौर से देखेंगे तो ए वाला जो हाई है, ठीक है, ए वाला यहाँ पर मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, ए वाला हाई, ठीक है। ये जो तकरीबन आप देख सकते हैं यहाँ पर 23 सितंबर 2024 में यहाँ पर हाई लगा था। और उसके बाद जो मार्केट डाउन साइड आ रहा था, जो हम उसको करेक्शन बोल रहे थे, ठीक है। तो तकरीबन आप देख सकते हैं यहाँ पर 21,000 तक ये मार्केट यहाँ पर आ चुका था। कहाँ से, एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर जो 26,000 के 270 से यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर 22,000 के आसपास आ चुका था, ठीक है। और उसके बाद अब देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक लगातार यहाँ पर रैली देखने को मिली, और फिर यहाँ से थोड़ा करेक्शन, ठीक है, रिजेक्शन, और फिर यहाँ पर एक प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर आप देखें तो मार्केट ऐसे ही हमेशा चलता है, ठीक है। तो फिर अब यहाँ पर हमें एक बार फिर से यहाँ पर क्लोजिंग दी है। और क्लोजिंग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी मेरे ख्याल से 5-6 वीक से यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आपने वीकली चार्ट पर यहाँ पर एनालिसिस किया होगा तो आपको पता चलेगा दोस्तों, ठीक है। ये वाली जो लाइन है, अगर आप यहाँ पर बॉक्स पैटर्न आप अगर कर देते हैं तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। जो यहाँ पर निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पर यहाँ पर आ चुकी है। उसके पहले अगर दोस्तों बात करें तो उसके पहले अगर आपने देखा होगा जो यहाँ पर जो पिछले जो लगातार यहाँ पर एक प्राइस एक्शन के हिसाब से निफ्टी यहाँ पर अपसाइड आ रही थी, उसके बाद हमने यहाँ पर एक करेक्शन वाला देखा था। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट लगातार यहाँ से एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन ऐसे बढ़ाकर अपसाइड यहाँ पर जा रहा था, ठीक है, ये वाला ऐसे। और उसके बाद यहाँ पर ये करेक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिला है। तो यानी कि आप इसको बोल सकते हैं यहाँ पर सपोर्ट और रिट्रेसमेंट, इसके बाद यहाँ पर इसको ये सपोर्ट यहाँ पर ब्रेक करना। तो उसी तरह से फिलहाल हमारा मार्केट यहाँ पर आकर खड़ा हो चुका है। तो अब मंडे के दिन हमें देखने को क्या मिलेगा, ठीक है। तो वो यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों, तो वीकली लेवल सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ वीकली कौन से लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं, ठीक है। तो वीकली जो लेवल मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, तो ये वाला जो हमें यहाँ पर सपोर्ट दिख रहा है, ये वाली कैंडल का, ठीक है, यहीं से ये वाला अपसाइड यहाँ पर जा चुका था। तो अब हमारे लिए ये वाला जो लेवल है, ये वाला, ठीक है, ये वाला हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। इसको ठीक तरह से आप अपने चार्ट पर लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ मेरे माउस से ठीक इसकी लाइन अच्छी नहीं दिख रही है आपको, फिर से मैं दोबारा एक बार यहाँ पर कोशिश करूँगा, ये वाला, ठीक है, ये हमारे लिए एक डाउन साइड वीकली लेवल में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा लेवल जो निकल कर आता है, वो है 25,100 आसपास का लेवल हमें यहाँ पर तकरीबन देखने को मिल रहा है, ठीक है। 25,150 बोल दिया, या 25,100 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा डाउन साइड। वहीं पर अप साइड की बात करें तो अप साइड के लिए अब हमारे लिए जब तक 26,420 अप साइड नहीं निकलता तब तक हमें यहाँ पर देखना होगा, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर
30 मिनट के चार्ट पर निफ्टी में आगे क्या हो सकता है। 30 मिनट पर जाने से पहले एक और पैटर्न में दोस्तों यहाँ पर आपको बता देता हूँ, शायद अगर आपका ध्यान यहाँ पर गया हो तो ठीक है। यहाँ से एक और पैटर्न यहाँ पर हमारे लिए बनती है, अगर ये कप विथ हैंडल पैटर्न, ठीक है। अगर आप यहाँ पर गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ पर कप विथ हैंडल पैटर्न यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ठीक है। अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट हमें अपसाइड मिलता है तो एक कम से कम हमें यहाँ से 1200 पॉइंट की अपसाइड रिलीज दिखाई देगी, वीकली में बोल रहा हूँ, ठीक है, वीकली मंथली वन डे की नहीं। अगर वहीं पर अगर इस कप विथ हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट नहीं होता है और डाउन साइड आता है, और डाउन साइड आने के बाद जो मैंने आपको बताया 25,100 का लेवल ये यहाँ पर ब्रेक होता है डाउन साइड, तो उसके बाद हमें और डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। उसके बाद ये वाला जो लेवल है उसके बाद यहाँ पर जो ऑलरेडी हम यहाँ पर सपोर्ट लेकर आप देख सकते हैं, ये वाला लास्ट सपोर्ट है, तो इसको हम 30 मिनट पर देखेंगे। ये वीकली चार्ट है, ठीक है। तो यहाँ से अब हम यहाँ पर 30 मिनट पर चार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये है 30 मिनट के चार्ट पर जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, वो 26,100 का लेवल इम्पोर्टेंट हमारे लिए यही रहेगा डाउन साइड के लिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर 25,900 का जो लेवल है, ठीक है, 25,900 ये वाला, ये आप देख सकते हैं। और पिछले कई वीडियो में मैंने आपको बताया है जो पुराना जो गैप पेंडिंग होता है, तो निफ्टी ने फिलहाल ये वाला जो गैप था यहाँ पर वो यहाँ पर उसने फिल कर दिया है। अगर आप यहाँ पर गौर से देखेंगे तो ये वाला जो गैप है वो अभी तक यहाँ पर निफ्टी ने फिल नहीं किया है, और मैंने आपको कई बार समझाया है कि जो गैप पेंडिंग होते हैं वो कभी भी वो फिल हो सकते हैं। वो कब होंगे वो बात मालूम नहीं होता, पर ज़्यादातर जो गैप पेंडिंग होता है वो फिल होते हैं। अब देखने वाली बात है मंडे के दिन आगे क्या हो सकता है। तो अगर मंडे के दिन मार्केट इसी रेंज में यहाँ पर ओपन होता है, ये वाली जो रेंज जो फ्राइडे के दिन यहाँ पर मार्केट धीरे धीरे से यहाँ से स्लोली यहाँ पर अपसाइड गया था, और जाने के बाद यहाँ पर अपने जो हाई के पास ऑलरेडी वो क्लोजिंग हमें दे चुका है। अगर मान लीजिए कि कल मंडे के दिन मार्केट हमें, ठीक है, इसी रेंज में ओपन होता है और इसी रेंज में ओपन होकर इस रेंज का ब्रेकआउट या तो डाउन साइड या तो अप साइड, ठीक है, जिस तरफ भी ये ब्रेक होगा उसमें हमें 80 से 120 पॉइंट की मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। याद रखिए कितना, 80 से 120 पॉइंट, ठीक है। कौन सी रेंज, ये वाली जो रेंज है वो ब्रेकआउट होने के बाद पर हमारी कंडीशन क्या होगी, मार्केट इसी रेंज में यहाँ पर ओपन होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मंडे के दिन गैप अप या गैप डाउन यहाँ पर हो गया ओपनिंग, तो जो भी इंक्रीज होना चाहिए प्रीमियम वो आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके बाद जो फ्राइडे के दिन हुआ जो पहली कैंडल आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बनने के बाद कि अच्छी खासी ओपनिंग के बाद अगर आपने यहाँ पर देखा हो तो मार्केट पूरी तरह से एक साइडवेज होकर यहाँ पर थोड़ी धीमे धीमे यानी कि स्लोली अपसाइड यहाँ पर जा रहा था। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि गैप डाउन या गैप अप ओपन होता है तो वही हमें देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये थे आपके निफ्टी के लेवल, ठीक है, जो आपको मैंने बता दिया इस रेंज में अगर ओपन होता है और गैप अप या तो गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद क्या हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी के ऊपर जो मैंने आपको पहले ही बताया कि बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपने हाई के पास हाई लगा दिया है, और फिलहाल यहाँ पर जो मैंने आपको निफ्टी में बताया वहीं पर अगर बैंक निफ्टी में बताए तो ये वाली जो रेंज है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगी दोस्तों, अगर आपने जो मैंने आपको निफ्टी में बताया ये वाली रेंज, ठीक है। तो दोस्तों ये है बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट, और जो फ्राइडे के दिन हमने जो लेवल दिया था ये 59,820 और 59,500 का लेवल यहाँ पर हमने दिया था, वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था अगर किसी इस लेवल को ब्रेकआउट मिलता है हमें तो वहाँ से 150 से 200 पॉइंट की हमें मूवमेंट मिल सकती है। अब हम बात कर लेते हैं अगले वीक कैसा रह सकता है बैंक निफ्टी में। तो अभी मैंने जो आपको बताया ये वाला लेवल, ठीक है, 58,620 समझ के चलिए, ये जो वाला है हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा, क्योंकि ये जो लगातार आप देख रहे हैं वो दोस्तों यहाँ पर
ऑलरेडी 6-7 वीक का यहाँ पर वो कंसोलिडेट है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक इस तरह से प्राइस एक्शन बनाकर मार्केट डाउन साइड आया था और फिर से यहाँ पर जो प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पर ब्रेकआउट करते यहाँ पर फिर से जा रहा है। और अभी जो मैंने आपको निफ्टी में बताया वही यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी हो रहा है। तो अगर वीकली आप बात करें तो इस वीक की जो ग्रीन कैंडल है उसका हाई और लो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। पर अगर एक फायर मूवमेंट वाला मैं आपको दोस्तों बताऊं, ठीक है, तो ये वाला जो है 60-420 का लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। जब भी बैंक निफ्टी इसको निकालेगी तो यहाँ से 200-300 पॉइंट की मूवमेंट हमें मिल सकती है, ठीक है, क्योंकि मार्केट फ़िलहाल अभी तक यहाँ पर गया नहीं। अगर मान लीजिए कि 60-420 और उसके बाद हमें जो लेवल जो निकल कर आता है वो 60-580 का लेवल मार्केट यहाँ भी जा सकता है, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं हम डाउन साइड की। तो डाउन साइड के लिए हमारे लिए जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट लेवल जो बताया है वो है 58,620 के आसपास है। अगर ये वाला वीकली लेवल ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद हमारा ये वाला जो सपोर्ट रहेगा, जो एक प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट जो चल रहा है मैंने आपको बताया, तो उसके बाद ये वाला हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर मंडे के दिन मार्केट कैसा रह सकता है और कौन से लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो एक जो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, जो निफ्टी में बताया वहीं यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर एक ऑलरेडी हमें पैटर्न जो दिख रही है, बॉक्स पैटर्न जो मैंने आपको बताया है, तो ओपनिंग ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगी कि मार्केट कहाँ पर ओपन होता है, तो ही हमारे लिए ये लेवल वर्क कर सकते हैं। जो मैंने आपको पहले बताया, अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है तो पहली कैंडल के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ मार्केट साइडवेज देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होकर इस बॉक्स को ब्रेक करता है, ठीक है, इसी रेंज में यहाँ पर ओपन होता है और यहाँ पर अपसाइड या डाउन साइड किसी भी तरफ यहाँ पर ब्रेकआउट करता है, ठीक है, तो हमें बैंक निफ्टी आराम से 150 से 200 पॉइंट हमें दे सकती है, ठीक है। जो मैंने आपको एक फ्राइडे के दिन भी ऐसे ही लेवल दिए थे। तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के एक वीकली और इंट्राडे लेवल। तो दोस्तों मैं एक और बात फिर से आपसे दोहराना चाहूँगा, जो हमने वीडियो स्टार्ट से पहले जो बताया इस कप विथ हैंडल पैटर्न का। अगर मान लीजिए कि कप विथ हैंडल पैटर्न या ब्रेकआउट मिलता है तो अच्छा है हमारे लिए। और कहाँ तक जाता है, अगर मान लीजिए कि निफ्टी ने ए वाला या नहीं तो ए वाला अगर निकाला है लेवल, तो और हमें डाउन साइड देखने को मिलेगा, ठीक है। मैंने जो आपको बताया वीकली लेवल ये वाला हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर यहाँ से डाउन आता है तो और हमें डाउन साइड के नज़ारे देखने को मिलेंगे, क्योंकि कप विथ हैंडल पैटर्न अगर आपने कहीं और किसी चार्ट में देखा है, वीकली हो या वन डे या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर या 30 मिनट के टाइम फ्रेम, आप देखेंगे वहाँ पर तो आपको पता चल जाएगा। अगर मान लीजिए कि इसका सही तरह से ब्रेकआउट नहीं होता है तो मार्केट ज़रूर यहाँ पर डाउन साइड आ सकता है। ये सिर्फ हमारा एक अनुमान है, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक वाले हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।